बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इंजीनियर मोहम्मद इमरान। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अगर आप लोग 3 मरला का डबल स्टोरी घर तमीर करते हैं तो इस पर आप लोगों का खर्चा कितना आएगा। मुकम्मल घर को तमीर करने के अखराजात आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो स्ट्रक्चर के अखराजात हैं, ग्रे स्ट्रक्चर को तमीर करने के अखराजात हैं, वो आप लोगों के कितने आएंगे। इसमें स्ट्रक्चर में इस्तेमाल होने वाले तमाम तर मटेरियल्स की क्वांटिटीज़, यानी मटेरियल कितना कितना लगेगा, उनकी रेट जितने भी मार्केट में आज के जो रेट्स चल रहे हैं उसके मुताबिक हर एक मटेरियल का खर्चा कितना कितना आएगा। इसी तरह से जो मजदूरी के अखराजात है आप लोगों के, ठेकेदार का जो खर्चा आएगा वो कितना आएगा, यानी कि तमाम तर शहरों में, बड़े शहरों में रेट्स क्या चल रहे हैं मजदूरी के, छोटे शहरों में, देहातों में आप लोगों को रेट्स क्या मिल सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद जो फिनिशिंग के अखराजात हैं वो भी हम देखेंगे कि 3 मरला घर की अगर हम फिनिशिंग भी करवाते हैं तो आप लोगों के फिनिशिंग पर अखराजात कितने आएंगे, फिनिशिंग में कौन कौन से काम आने वाले हैं। हर एक काम का अलग अलग टेबल बना आपको मिल जाएगा कि अगर आप कोई एक स्पेसिफिक काम करवाना चाहते हैं तो उसके मुकम्मल अखराजात आपको एक ही टेबल में मिल जाएंगे। आप उसके मुताबिक तमाम तर जो है वो अपनी तैयारी कर सकते हैं, अपना बजट प्लान कर सकते हैं। आपको पता चल सकता है कि हर एक काम पर आप लोगों का खर्चा कितना कितना आएगा, कौन सा काम आपने कब करवाना है, कैसे करवाना है, कि इसमें आप लोगों की हेल्प हो सकती है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एंड तक लाजम देख लीजिएगा। मैं आप लोगों का टाइम ज़ाया नहीं करूँगा। बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो कि कंस्ट्रक्शन के बारे में हर एक क्लाइंट को पता होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कि कंस्ट्रक्शन के बारे में ज़्यादा रिसर्च नहीं करते हैं, ये ऐसे ही काम शुरू कर लेते हैं, ठेकेदार पे डिपेंडेंट होते हैं। ठेकेदार जो बोलता है, जितना बोलता है वो ला के दे देते हैं। इसमें क्या होता है कि अखराजात भी ज़्यादा कर लेते हैं, मटेरियल की वेस्टेज बहुत ज़्यादा होती है। इसी तरह से आप लोगों को जो है वो अपनी क्वालिटीज़ भी चेक करने का पता नहीं चलता, घर किस तरह बन रहा है, इसमें मिस्टेक्स क्या हो रही हैं। हर एक चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए ताकि आप सुपरवाइज़ भी खुद से कर सकें। और कंस्ट्रक्शन के दौरान इन चीज़ों को देखना होता है, बाद में ये किसी काम की नहीं रहती, बाद में ना ही आप कोई तब्दीली कर सकते हैं। अच्छा, सबसे ऊपर आप लोगों को नज़र आ रहा है प्लॉट का साइज़ है। 3 मरला के प्लॉट का नॉर्मली जो साइज़ होता है 20 फीट उसका फ्रंट और 43 फीट उसकी लंबाई होती है। कवर्ड एरिया की बात करें तो ग्राउंड फ्लोर पे जितना आप एरिया कवर कर रहे हैं वो फर्स्ट फ्लोर पे और ममटी में ओवरऑल जो आप लोगों का एरिया जितना आप कवर करते हैं हर एक फ्लोर पे, उसको टोटल किया जाए तो आप लोगों का टोटल कवर्ड एरिया घर का बन जाता है, जो कि 1353 स्क्वायर फीट हम जो है वो देख रहे हैं। इसी के मुताबिक तमाम तरह अखराजात आप लोगों को मिल जाएंगे। सबसे पहले जो आप लोगों को खर्चा नज़र आ रहा है, नक्शा बनवाने का खर्चा है। मुकम्मल जो आप लोगों की नक्शा की फ़ाइल है 25,000 रुपये में बन जाएगी। इसमें मैं समझता हूँ कि ये नक्शा बनवाने का जो प्रोसेस है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी हम काम करते हैं उसकी प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है कि आप क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं। नक्शा के प्रोसेस में आप ये डिसाइड करते हैं कि आप अपने घर में कितने रूम्स रखने वाले हैं, बाथरूम कितने रखने वाले हैं, अटैच रखना है, कॉमन रखना है, बाथरूम के साइज़ कितने रखने हैं, किचन आप लोगों ने ऊपर रखना है, क्लोज रखना है, सीढ़ियाँ कहाँ से चढ़ानी है, इसी तरह से फ्रंट एलिवेशन आपका कैसा नज़र आएगा। ये सारी की सारी चीज़ें आप इसी प्रोसेस में डिसाइड करते हैं। अगर आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर नहीं है तो आप अपने घर की कोई प्रॉपर शेप भी नहीं बना सकते हैं, ना ही आप लोग जो है अपने खर्चे को इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, इसमें आप लोगों का 25,000 रुपया खर्चा आएगा। अगर आप लोग हमारी टीम के थ्रू, हमारी कंपनी के थ्रू ड्राइंग्स बनवाना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आप लोगों को बेस्ट क्वालिटी का काम करके दिया जाएगा। यहाँ पे नंबर 1 पे जो आप लोगों को टेबल नज़र आ रहा है ये मेन मटेरियल्स का टेबल है। इसमें कुछ 5 मटेरियल्स मैंने सेपरेट किए हैं। ये जो 5 मटेरियल्स हैं इन्हीं की मदद से मुकम्मल स्ट्रक्चर तमीर किया जाता है और हमारा ज़्यादा खर्चा जो आता है वो भी इन्हीं 5 मटेरियल्स पर आता है, इसलिए मैंने इनको सेपरेट कर लिया है और इसी पर हम सबसे पहले बात करेंगे। नंबर 1 पे अव्वल क्वालिटी की ईंटें हैं। मुकम्मल घर में आप लोगों ने अव्वल क्वालिटी की ईंटें ही इस्तेमाल करनी है, बेशक बुनियादों में हो या फिर आप लोगों का सुपर स्ट्रक्चर में जो भी ईंट इस्तेमाल हो रही है अव्वल क्वालिटी की इस्तेमाल करनी है। मुकम्मल जो प्रोजेक्ट में 3 मरला प्रोजेक्ट में जो आप लोगों की ईंटें लगती हैं वो 33,760 आपकी ईंट रिक्वायर्ड है मोमटी तक, बुनियादों से लेके। और रेट की बात करें 17 रुपये पर ईंट के हिसाब से आप लोगों को ईंट का रेट मिलेगा। टोटल खर्चा जो ईंटों पर आने वाला है वो 5,74,000 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 2 में देखें रेत है। मुकम्मल प्रोजेक्ट में जो आप लोगों की रेत लगने वाली है चनाई, प्लस्तर और कॉन्क्रीट के काम में 1815 क्यूबिक फीट आपकी रेत रिक्वायर्ड है। 65 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से आप लोगों को रेत का रेट मिलेगा। टोटल खर्चा जो रेत पर आने वाला है वो 1,18,000 रुपये आएगा मुकम्मल प्रोजेक्ट के लिए। पॉइंट नंबर 3 में देखें बजरी है। बजरी जो ओवरऑल प्रोजेक्ट में आपकी रिक्वायर्ड है बुनियादों से लेके ममटी तक, कहीं भी आप लोगों का पीसीसी का काम है, आरसीसी का काम है, बीम्स वगैरह डाल रहे हैं, लेंटर डाल रहे हैं, जहां भी आप लोगों की बजरी लगेगी वो यही रिक्वायर्ड है। 1,033 क्यूबिक फीट आपकी बजरी रिक्वायर्ड है। अगर हम रेट की बात करें 130 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से मारगला के प्लांट की बजरी का रेट मिल जाता है आप लोगों को। टोटल खर्चा जो बजरी पर आने वाला है वो 1,34,000 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 4 में देखें सीमेंट है। मुकम्मल प्रोजेक्ट में जो आप लोगों का सीमेंट लगने
करने वाला है, चिनाई का काम है, प्लस्तर का काम है और कंक्रीट का काम है। आप लोगों का टोटल जो सीमेंट लगेगा वो 358 बैग सीमेंट के रिक्वायर्ड है। कोई सी भी कंपनी चूज़ करें, ग्रेड 53 ग्रेड का आप लोगों ने सीमेंट इस्तेमाल करना है और ताज़ा सीमेंट होना चाहिए। ज़्यादा देर का पड़ा हुआ सीमेंट जो होता है उसमें वो स्ट्रेंथ नहीं रहती है। तो आप लोगों ने इसको इस चीज़ में लाजम देखना है कि कंपनी कोई सी भी हो, रेट्स आपके, क्योंकि मुख्तलिफ कंपनीज़ के रेट्स आपको कुछ कंपनीज़ के ज़्यादा मिलते हैं, कुछ के कम मिलते हैं। अगर अच्छे सीमेंट की बात करें, मैपल लीफ है, बेस्ट वे है, लकी सीमेंट है, आप लोगों को डीजी सीमेंट मिल जाएगा, फौजी सीमेंट है, ये अच्छे सीमेंट हैं। रेट्स भी आप लोगों को 5 से 10 रुपये ऊपर नीचे मिलते हैं। आप अपने एरिया के हिसाब से देख सकते हैं। रेट जो आप लोगों को आज का हम देख रहे हैं, बेस्ट वे सीमेंट का रेट है 1390 रुपये पर बैग के हिसाब से आप लोगों को सीमेंट मिल रहा है। टोटल खर्चा जो सीमेंट पर आने वाला है वो 4,97,600 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 5 में देखें, सरिया है ग्रेड 60 का आप लोगों ने सरिया इस्तेमाल करना है। ये सरिया का ग्रेड होते हैं, 40 ग्रेड है, 60 ग्रेड है, 75 ग्रेड है। जो स्टैंडर्ड्स आप लोगों को ग्रेड नॉर्मली हम इस्तेमाल करते हैं, जो आपके रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल होता है, वो 60 ग्रेड का सरिया है। आप बेशक विद मटेरियल ठेका दे रहे हैं तो आप लोग ये चीज़ अपने ठेका में, अपने एग्रीमेंट में ये लाजम मेंशन करें कि जो ग्रेड आप सरिया इस्तेमाल करने वाले हैं वो 60 ग्रेड का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम क्वांटिटी की बात करें, 3 मरला के प्रोजेक्ट में जो आप लोगों का सरिया लगता है वो 2 टन सरिया रिक्वायर्ड होता है। अगर हम केजी में देखें 2000 केजी है और पर केजी के हिसाब से जो आपको रेट आज का मार्केट में जो कंपनी के स्टील का मिल रहा है वो 252 रुपये पर केजी के हिसाब से है। टोटल खर्चा जो आप लोगों का सरिया पर आने वाला है वो 5,04,000 रुपये आएगा। मेन मटेरियल्स पर जो टोटल आप लोगों का खर्चा आने वाला है वो 18,27,600 रुपये आएगा। यानी कि ये जो 5 मटेरियल्स मैंने बताए हैं इन्हीं पर हमारा ज़्यादा खर्चा आता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि प्लम्बिंग के खर्चात आपके कितने आने वाले हैं। मुकम्मल इस टेबल में आप लोगों को प्लम्बिंग के ही खर्चे मिलेंगे। नंबर 1 पे जो आप लोगों के गर्म और ठंडे पानी की जितनी भी पाइपिंग आएगी उसमें पाइप साइज़ क्या लगेंगे, उनकी क्वांटिटीज़ कितनी कितनी रिक्वायर्ड है, रनिंग मीटर में, रनिंग फीट में सॉरी, और इसी तरह से जो आप लोगों के रेट्स हैं और हर एक पाइप का खर्चा आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। वीडियो को स्टॉप करके या वीडियो को सेव करके आप देख सकते हैं। टोटल खर्चा जो गर्म और ठंडे पानी की पाइपिंग पर आप लोगों का आने वाला है वो 30,880 रुपये आएगा, जो कि मटेरियल का खर्चा है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट नंबर 2 में देखें, ड्रेनेज सिस्टम की पाइपिंग है। इसी तरह से साइज़, रेट्स और हर एक जो पाइप का खर्चा है वो आप लोगों को मिल जाएगा। टोटल खर्चा ड्रेनेज सिस्टम की पाइपिंग पर जो आने वाला है वो 42,300 रुपये आएगा। गैस की पाइपिंग पर आप लोगों का 30,000 रुपये खर्चा आएगा। पंप्स और ड्रेन्स वगैरह जो आप बोर करवाते हैं पानी का पंप लगवाने के लिए, उस पर आप लोगों का 1,10,000 रुपये खर्चा आएगा। और पॉइंट नंबर 5 में देखें, यूपीवीसी की जो पाइपलाइन बिछाई जाती है उस पर आप लोगों का 21,500 रुपये खर्चा आएगा। जो मजदूरी है वो आप लोगों का ठेकेदार से जो हम ठेका करेंगे उसमें प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिसिटी का काम शामिल होगा, तो वही जो प्लम्बर है वो ये काम करेगा। हम एंड पे जाके देखते हैं कि ठेकेदार से जो ठेका कर रहे हैं उसमें हम रेट क्या ले रहे हैं, उसके मुताबिक काम क्या करवा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे प्लम्बिंग का जो टोटल मटेरियल्स का खर्चा है वो आप लोगों का 2,34,600 रुपये आएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो बाकी काम है, शटरिंग का काम है। सबसे पहले शटरिंग के काम में आप लोगों को जो रेट मिलता है वो 45 रुपये मिलता है। ये मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि शटरिंग के काम में कौन कौन से काम आते हैं। पहले नंबर पे शटरिंग है, कच्ची शटरिंग जो आती है वो, उसके बाद जो आप लोगों की स्टील फिक्सिंग का काम है वो, और लेंटर डालने वाली जो मशीन आती है वो, इन तीनों चीज़ों को इसी रेट में आप लोगों को मिल जाती हैं। अगर हम एरिया देखें, हमारा ऊपर एरिया हमने जो देखा 1353 स्क्वायर फीट है, और अगर हम रेट की बात करें 45 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आप लोगों को रेट मिल जाता है शटरिंग का। टोटल खर्चा 60,000 से 61,000 रुपये आप लोगों का शटरिंग का खर्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर 2 में देखें, रोड़ी या बज्जर है, इस पर आप लोगों का 15,000 रुपये खर्चा आएगा। आप यहाँ से बज्जर इस्तेमाल करें। पॉइंट नंबर 3 में देखें, भर्ती का खर्चा है, बैक फिलिंग का खर्चा आप लोगों का तकरीबन 50 से 55,000 रुपये आएगा। डिपेंड करेगा आपका प्लाट रोड से कितना गहरा है और रोड से कितना आप उठा रहे हैं। जितनी ज़्यादा मिट्टी डलेगी डेफिनेटली आप लोगों का खर्चा उतना ज़्यादा आएगा, तो इसमें थोड़ी सी वेरिएशन आपको मिल सकती है। पॉइंट नंबर 4 में देखें, बिचुमन ये मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स हैं, इनको हम DPC के प्रोसेस में वाटर प्रूफिंग के मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस पर आप लोगों का जो खर्चा है वो तकरीबन 15,000 रुपये आ जाएगा। पॉइंट नंबर 5 में देखें, पॉलीथीन शीट्स हैं, इस पर आप लोगों का 5,000 रुपये खर्चा आएगा। बिजली की जो हम पाइपिंग करवाएंगे, जो इलेक्ट्रिसिटी की पाइपिंग है ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर, दीवारों के अंदर आने वाली और छत के अंदर, इस पर आप लोगों का जो मटेरियल का खर्चा है वो तकरीबन 35,000 रुपये आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट नंबर 7 में देखें, बिजली के बिल्स हैं। जब तक कंस्ट्रक्शन का काम चलता है वहाँ पे आप लोगों की इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है, मोटर चलती है, इक्विपमेंट्स चलते हैं, तो वहाँ पे बिजली के बिल्स भी हमने कैलकुलेट किए हुए हैं। तकरीबन 20,000 रुपये आप लोगों का इसका खर्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर 8 में देखें, टर्माइट स्प्रे है, ये हम स्प्रे करवाते हैं मुख्तलिफ किस्म के कीड़े मकोड़े और हशरात वगैरह को ख़त्म करने के लिए अपने प्लॉट के एरिया में। यानी कि अगर आप ये स्प्रे करवा लेते हैं, बाद में आपके घर में जो है वो कीड़े मकोड़े और दीमक वगैरह नहीं आती है, तो ये स्प्रे ज़रूरी है आप करवा लिया करें। पहले नंबर पे जब भी आप बुनियादों की खुदाई करवाते हैं तब इसकी स्प्रे करते हैं। दूसरे नंबर पे जब हम फ़र्श कच्चे कर रहे होते हैं तब इसकी स्प्रे करते हैं, या इसको इंजेक्ट भी किया जा सकता है। तो इस पर आप लोगों का तकरीबन केमिकल का खर्चा 5 से 6,000 रुपये आएगा, और साथ में मजदूरी मिलाएंगे तो आप लोगों का 9 से 10,000 रुपये तकरीबन खर्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर
9 में देखें चुगाठें हैं, मुकम्मल प्रोजेक्ट में जो चुगाठें इस्तेमाल हो रही हैं इस पर आप लोगों का तकरीबन 75,000 रुपये खर्चा आएगा। सेफ्टी ग्रिल्स हैं, इस पर आप लोगों का टोटल खर्चा जो आने वाला है वो 63,000 रुपया तकरीबन आ जाएगा। ये डिपेंड करेगा कि आपकी खिड़कियाँ बड़ी हैं या छोटी हैं। नॉर्मली 3 मरला के प्रोजेक्ट में छोटी खिड़कियाँ होती हैं, तो इसलिए मैंने इसको 63,000, इससे ज़्यादा भी आ सकता है अगर आप लोगों के जो साइज़ हैं इसके विंडोज़ के वो ज़्यादा हैं तो। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट नंबर 11 है, मेन गेट है। मेन गेट पर आप लोगों का तकरीबन 1 लाख रुपया खर्चा आएगा। डिपेंड करेगा कितने साइज़ में आप जो है गेट बना रहे हैं। ज़्यादा बड़ा गेट होगा, बड़ा गेट तो डेफिनेटली लगता नहीं है, लेकिन एक चीज़ जो वेरिएट करती है वो डिपेंड करता है कि इसमें जो आप गेज इस्तेमाल कर रहे हैं वो कैसी है, हाइट कितनी रख रहे हैं और आप लोग जो है वो डिज़ाइन कैसा चूज़ कर रहे हैं। नॉर्मली जो 1 लाख तक आपका जो गेट बन जाता है, 80,000 तक बन जाता है, लेकिन अच्छी क्वालिटी की अगर बात की जाए तो 1 लाख तक आपका खर्चा आ जाता है। ये जो 11 मटेरियल मैंने बताए हैं इन पर टोटल खर्चे की बात करें तो 4,45,000 रुपये आप लोगों का इन मटेरियल्स पर खर्चा आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ग्रे स्ट्रक्चर की मजदूरी का खर्चा है। अगर हम बड़े शहरों में देखें, जो सोसाइटीज़ हैं, बड़े शहर हैं, वहाँ पर जो आप लोगों को मजदूरी का रेट मिलता है वो 400 से 450 रुपये पर स्क्वायर फीट के दरमियान आपको मिल जाता है। अच्छी क्वालिटी का काम जो भी ठेकेदार कर रहा है। और अगर हम गांव देहात या छोटे शहरों की बात करें तो वहाँ पे आपको 300 से 350 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से ग्रे स्ट्रक्चर की मजदूरी का रेट मिल जाता है, जिसमें आप लोगों का इलेक्ट्रिसिटी और प्लम्बिंग का काम भी शामिल होता है। ठीक है जी। अगर हम यहाँ पे देखें ग्रे स्ट्रक्चर का टोटल खर्चा कितना आएगा तो मैं ये बड़े शहरों के हिसाब से कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो 5,85,000 रुपये आप लोगों का तकरीबन जो है वो खर्चा, मजदूरी का खर्चा आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे टोटल खर्चा है जो आप लोगों का ग्रे स्ट्रक्चर पर टोटल खर्चा आने वाला है 3 मरला के प्रोजेक्ट में, वो आप लोगों का 30,92,000 रुपये आ जाएगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं फिनिशिंग की तरफ। तो नंबर 1 पे टाइल्स का खर्चा है। टाइल्स के खर्चे में नंबर 1 पे फ़र्श की जो टाइल आप लोगों की लगने वाली है मुकम्मल प्रोजेक्ट में, उसकी क्वांटिटी की बात करें तो आप लोगों का 1284 स्क्वायर फीट आपकी टाइल लगेगी। रेट की बात करें, जो A+ क्वालिटी की टाइल है उसका रेट अगर हम देखें 295 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आप लोगों को मिल जाती है। टोटल खर्चा जो आप लोगों का फ़र्श की टाइल पर आने वाला है वो 3,78,700 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 2 में देखें बाथरूम की टाइल है। मुकम्मल प्रोजेक्ट में जो बाथरूम की वॉल टाइल और फ्लोर टाइल है वो आप लोगों की तकरीबन 450 स्क्वायर फीट बनती है। और अगर हम बड़े वाशरूम बनाते हैं तो ये टाइल का जो है ये क्वांटिटी ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि दीवारें जो होती हैं वो जितना ज़्यादा बड़ा वाशरूम होगा उसी तरह से आप लोगों की इसमें वेरिएशन आ जाएगी। और अगर रेट की बात करें 265 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आप लोगों को जो टाइल है हमारी सिरामिक्स की टाइल उसका रेट मिल जाता है। टोटल खर्चा जो आप लोगों का बाथरूम की टाइल पर आने वाला है वो 1,19,000 से 20,000 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 3 में देखें जो आप लोगों की टाइल बॉन्डिंग मटेरियल्स हैं, जो टाइल लगाने के लिए मटेरियल इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें सीमेंट है, स्पेसर वगैरह आ जाते हैं, ग्राउटिंग मटेरियल्स आ जाते हैं, रेत है, तो इस पर आप लोगों का टोटल खर्चा जो आने वाला है तकरीबन 70,000 रुपया आ जाएगा। पॉइंट नंबर अपना 4 है, जहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे सीढ़ी का मार्बल है, हम यहाँ पे ब्लैक ग्रेनाइट की सीढ़ी रेडी कर रहे हैं। एक सीढ़ी पर आप लोगों का तकरीबन 65,000 रुपये खर्चा आएगा। 2 सीढ़ियाँ हैं तो आप लोगों का 1,30,000 रुपये खर्चा आएगा। यहाँ पे किचन का जो मार्बल हम लगाते हैं काउंटर टॉप के ऊपर वो आप लोगों का तकरीबन 20,000 रुपये खर्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर 6 में देखें टाइल की लेबर है, जो टाइल के काम का जितना भी लेबर का खर्चा आएगा वो 1,90,000 रुपये आएगा, जिसमें जितना भी मार्बल और आपका टाइल का काम होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। टोटल जो आप लोगों का टाइल का खर्चा है जिसमें मटेरियल और मजदूरी दोनों शामिल हैं, आप लोगों का 9 लाख रुपया तकरीबन खर्चा आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास बिजली का काम है। नंबर 1 पे स्विचेस और बैक बॉक्सेस हैं, इस पर आप लोगों का 1,05,000 रुपये खर्चा आएगा। कंड्यूस और एक्सेसरीज पर आप लोगों का 32,000 रुपये खर्चा आने वाला है। वायरिंग का या और केबल्स वगैरह का जो आप लोगों का खर्चा है, ज़्यादा खर्चा इन्हीं पर आता है। इलेक्ट्रिसिटी का काम है हमारा, जो ज़्यादा खर्चा आता है वो वायरिंग पर ही आता है, तो आप लोगों का 2,70,000 रुपया वायर्स और केबल्स का खर्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर 4 में देखें लाइट्स और पंखे वगैरह हैं, इस पर आप लोगों का 1,85,000 रुपये खर्चा आएगा। इसमें भी डिपेंड करेगा, अगर आप क्योंकि जितने भी फिनिशिंग मटेरियल्स हैं वो आप लोगों को सस्ते से सस्ते मिलेंगे, महंगे से महंगे भी मिल जाएंगे, तो डिपेंड करेगा कि आप जो क्वालिटी चूज़ कर रहे हैं वो कैसी है। आप इससे खर्चा कम भी कर सकते हैं, लाइट्स और पंखों का आपका खर्चा इससे कम भी आ सकता है। अगर हम टोटल खर्चा इन 4 मटेरियल्स पर देखें तो आप लोगों का 5,92,000 रुपये खर्चा आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास सीढ़ी का काम है। सीढ़ी की रेलिंग का, तो रेलिंग डिपेंड करता है कितनी लंबाई है। रेलिंग बेसिकली लंबाई में काउंट की जाती है, रनिंग फीट में काउंट की जाती है। और अगर रेट की बात करें तो जो आप लोगों की 16 गेज की रेलिंग है उसका रेट आपको 1,400 से 1,450 रुपये मार्केट में मिल जाता है। अगर हम 80 रनिंग फीट के हिसाब से देखें तो आप लोगों की जो रेलिंग है वो तकरीबन 1,16,000 रुपया खर्चा आ जाएगा। किचन की जो हमारा अखराजात हैं उसमें अगर हम बात करें, हुड है, टैब, स्टोव और सिंक वगैरह जितनी भी फिटिंग्स लगेंगी उस पर आप लोगों का 38,000 रुपये खर्चा आएगा। एक किचन हम देख रहे हैं ग्राउंड फ्लोर पे हो या फर्स्ट फ्लोर पे हो,
पूरे 3 मरला के प्रोजेक्ट में डबल स्टोरी में हमने एक ही किचन कैलकुलेट किया हुआ है। अगर आप 2 किचन बनाते हैं तो आप इस खर्चे को डबल कर सकते हैं। अगर हम लकड़ी की कैबिनेट्स की बात करें तो यहाँ पे जो आपकी एक किचन की कैबिनेट्स हैं लकड़ी को तकरीबन 1,08,000 से 10,000 रुपये आप लोगों का खर्चा आ जाता है नॉर्मली। और अगर हम टोटल खर्चे नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास बाथरूम की फिटिंग्स का खर्चा है, वेंटी है, बेसन मिक्सर है, मुस्लिम शावर है, शावर का सेट है, कमोड है, टॉयलेट पेपर के होल्डर हैं, शीशे या मिरर है। जितनी एक वॉशरूम के अंदर जितनी भी एक्सेसरीज आती हैं वो आपको यहाँ पे लिस्ट में मिल जाएंगी। अब इनके रेट्स भी लिखे हुए हैं, क्वांटिटीज़ लिखी हुई हैं। हमने 3 वॉशरूम कैलकुलेट किए हैं डबल स्टोरी में। आप अगर 2 बना रहे हैं, 4 बना रहे हैं, उसके मुताबिक आप इनको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। रेट भी लिखे हुए हैं हर एक चीज़ के। अगर हम टोटल खर्चे की बात करें तो आप लोगों का 3 वाशरूम्स पर टोटल जो खर्चा आने वाला है वो आप लोगों का 3,10,000 रुपये आएगा, जो कि आप लोगों का मुकम्मल एक्सेसरीज़ का खर्चा है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं पेंट और सीलिंग की तरफ। तो जितना भी आपका पेंट का काम है, इनडोर हो आउटडोर हो, यानी अंदर का पेंट बाहर का पेंट, मुकम्मल मटेरियल और मजदूरी को मिलाते हुए 2,95,000 से 3 लाख रुपये आप लोगों का खर्चा आ जाएगा। फॉल सीलिंग का जो रेट मार्केट में आपको मिल रहा है 130 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मिलता है, जिसमें मटेरियल और मजदूरी दोनों शामिल होती है। डिपेंड करता है आप कितने एरिया में सीलिंग करवा रहे हैं, अपने एरिया के हिसाब से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। हमने 1100 स्क्वायर फीट के अंदर सीलिंग करवाई है, इसके मुताबिक हमारा खर्चा 1,43,000 रुपये आया। नेक्स्ट हम आ जाते हैं लकड़ी के दरवाज़ों की तरफ। अब यहाँ पे जो हम दरवाज़े बना रहे हैं, नंबर 1 पे जो आप लोगों का मेन डोर है वो हम सॉलिड डोर बना रहे हैं, जो कि प्रॉपर डिज़ाइन में और अच्छी क्वालिटी का A+ क्वालिटी का आप लोगों का तकरीबन खर्चा जो आएगा वो 90,000 रुपया आप लोगों का दरवाजे का खर्चा है। साथ में फिटिंग वगैरह मिलाएंगे तो तकरीबन आप लोगों का 1 लाख रुपया खर्चा मेन डोर पर तो आ ही जाता है। पॉइंट नंबर 2 में देखें कमरों के दरवाजे हैं। कमरों के सारे दरवाजे हम सेमी सॉलिड बना रहे हैं। अगर हम रेट भी देखें तो 1,600 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आप लोगों को सेमी सॉलिड डोर्स का रेट मिल जाता है। हमारे 3 दरवाजे हैं, एक दरवाजे का एरिया 24 स्क्वायर फीट बन रहा है। टोटल खर्चा जो आप लोगों का कमरों के दरवाजों पर आएगा वो 1,15,200 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 3 में देखें वाशरूम के दरवाजे हैं। 3 दरवाजे टोटल हमारे वाशरूम 3 हैं। और अगर हम एक दरवाजे का एरिया देखें तो 18 स्क्वायर फीट आप लोगों का वाशरूम के दरवाजे का जो है वो एरिया बनता है। 1,600 रुपये के हिसाब से टोटल खर्चा आप लोगों का 86,400 रुपया वाशरूम के दरवाजों पर आ जाएगा। पॉइंट नंबर 4 में देखें छत का दरवाज़ा है, किचन का दरवाज़ा है और टेरेस का दरवाज़ा है। 3 दरवाजे हैं। 21 स्क्वायर फीट के हिसाब से हमारा जो 3 दरवाजे हैं वो टोटल खर्चा 1 लाख तकरीबन खर्चा आ जाएगा। और अगर हम देखें लकड़ी के काम पर टोटल खर्चे की बात करें, जिसमें मेन डोर और बाकी जितने दरवाजे हैं वो कैलकुलेट किए जाएँ तो टोटल खर्चा आप लोगों का 3,94,000 रुपये आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एलुमिनियम के जितनी भी खिड़कियाँ आ जाती हैं। अगर हम खिड़कियों के साइज़ देखें तो 4x4 की खिड़कियाँ हमने कैलकुलेट की हुई है। टोटल 4 खिड़कियाँ हमने मुकम्मल घर में कैलकुलेट की हुई हैं। 1,600 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आप लोगों को एलुमिनियम की खिड़की का रेट मिल जाता है। टोटल खर्चा जो आप लोगों का 4 खिड़कियों पर आने वाला है वो 1,28,000 रुपये आएगा। बाथरूम की खिड़कियाँ हैं, 3 हैं, रोशनदान टाइप होते हैं, तो इसका हमने जो है वो रेट जो आप लोगों को मिलेगा वो 1,450 रुपये है। और एक खिड़की का एरिया 6 स्क्वायर फीट बनता है। टोटल खर्चा आप लोगों का 26,000 तकरीबन आ जाएगा, जो कि बाथरूम की खिड़कियों का खर्चा है। नेक्स्ट हमारे पास रूम की सेफ अलमारियों का खर्चा आ जाता है। 2 अलमारियाँ हमने कैलकुलेट की हुई हैं। एक अलमारी का खर्चा तकरीबन 80 से 85,000 रुपये आएगा। 2 अलमारियों पर जो आप लोगों का टोटल खर्चा आने वाला है वो 1,70,000 रुपये आएगा। ये तमाम तर फिनिशिंग मटेरियल्स भी हमने देख लिए हैं, इनके मजदूरी के अखराजात भी साथ साथ हमने देख लिए। टोटल जो आप लोगों का खर्चा फिनिशिंग पर आने वाला है वो देखते हैं। तो आप लोगों का जो मुकम्मल फिनिशिंग का खर्चा है वो तकरीबन 32,27,000 रुपये आएगा। ग्रे स्ट्रक्चर और फिनिशिंग को मिलाते हुए मुकम्मल 3 मरला का जो प्रोजेक्ट है वो आप लोगों का वैसे तो डिपेंड करेगा किस एरिया में बना रहे हैं। अगर हम वेरिएशन की बात करें, हमारा जितना भी कैलकुलेशन है उसके मुताबिक आप लोगों का 63 लाख रुपया खर्चा आएगा, लेकिन ये 60 से 65 लाख के दरमियान आपको मिलेगा डिफरेंट एरियाज़ में। अगर गांव देहात में है तो ख़र्चा थोड़ा कम आ जाएगा। और आप लोगों का एक और चीज़ इस पे मैटर कर रही होती है, वो ये कि आपका जो है वो ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपेंसेस आपको कितने मिल रहे हैं, यानी कि जो भी मटेरियल आप साइट पर लेके आ रहे हैं उसका, अगर आपकी साइट के नज़दीक कोई बिल्डिंग मटेरियल शॉप है तो आप लोगों को उसका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कम आता है, दूर है तो डेफिनेटली आपका ज़्यादा आता है। तो इसके साथ भी आपको थोड़ी सी वेरिएशन मिल सकती है। टोटल खर्चा आप लोगों का 60 से 65 लाख के दरमियान आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो को लाइक लाजम करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजम कर लीजिएगा। ड्राइंग्स बनवाने के लिए हमारे साथ रब्ता लाजम कीजिएगा और कोई भी क्वेश्चन हो कॉमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।